मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली के इस संदेश को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ईश्वर चाहेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। आज जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है उनके लिए विशेष मैसेज आया है। मैं आपको साइन बताऊंगी जिससे आप समझ पाओगे। यह वीडियो आपके लिए ही भेजा गया है, लेकिन प्लीज जबरदस्ती इस वीडियो को अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। अगर यह आपके साथ रेजोनेट होता है तभी आप इसे देखिएगा। आज जिस किसी की पूर्वज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, उनके एनसेट करस की एनर्जी मुझे उनके अराउंड फील हो रही है। आपके एनसेट करस आपको हर पल हर कण प्रोटेक्ट करते हैं। आपके अर्जन एंस है, वह आपके काजन एंस है, और वह यह बात आपको बताते हैं, और वह आपको यहाँ भी बताना चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण गंदा काला सड़ा जादू है, गंदी काली क्रियाएं, गंदे नकारात्मक लोग, गंदी नकारात्मक शक्तियां हैं। और वह आपको यहाँ भी बताने के लिए कह रहे हैं, उनकी ही नहीं आपके परिवार में 3 से 4 लोग की मृत्यु इसी गंदी काली क्रियाओं के कारण हुई है, और उनको आप पर गर्व है कि आपने इस तरह के लोगों को हराया है, इस तरह के लोगों को पछाड़ा है, इस तरह के लोगों को आपने धूल चटाई है। तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर, वह बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहे हैं आप पर कि आपने ऐसे लोगों को हरा दिया है, ऐसे लोगों को भयभीत कर दिया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपसे भयभीत हैं। आप जो कोई भी हैं, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा आपके ऊपर विशेष कृपा हो रही है, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है, आपने कुछ ऐसा इनर वर्क किया है, आपने कुछ ऐसी तपस्या करी है, कुछ ऐसा त्याग किया है, ध्यान किया है, आपने कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आपके अंदर जो भी ऊर्जा है विद्यमान है, जो भी शक्ति ऊर्जा है आपके अंदर जो विद्यमान होते हैं, यह जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो लोग साइकिक लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले, या बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं और वह आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ऊर्जा को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं, आपकी ऊर्जा को एक्चुअल में वही लोग जान सकते हैं, वही लोग रीड कर सकते हैं, जो साइकिक इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो हायर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ईश्वर के साथ जिनका डायरेक्ट एक कनेक्शन स्थापित होता है ऑलरेडी। वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर किस तरह की ऊर्जाएं विद्यमान है, किस तरह की एनर्जी है आपकी ऊर्जा। वह लोग आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए। आज इस वीडियो को आप अवश्य ही पूरा सुने। अब मैं आपको साइन बताती हूँ। यह ऐसे साइन है जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि यह मैसेज आज आपके लिए ही आया है। मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, अभी आजकल ऐसा हो सकता है दोबारा से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं। ना जाने कितनी बार आपके ऊपर साइकिक अटैक किए गए हैं, स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर कई बार किए, आपके ऊपर गंदी काली क्रियाओं का अंबार लगा दिया गया है, फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है वह जो गंदी काली शक्तियां हैं। क्योंकि जो दिव्य शक्ति है वह आपके अंदर प्रवाहित होती रहती है। और उस दिव्य शक्ति ने पूरी तरह से आपकी ऊर्जांचल के अंदर लिया हुआ है, और वह जो दिव्य शक्ति आपके अंदर साक्षात विद्यमान है, आप उन्हीं का तो अंश है। और वह चीज हर कोई नहीं समझ सकता है, वह चीज सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर के साथ डायरेक्टली अलाइन है, जो एक्चुअल में ईश्वर का भक्त है, सच्चा भक्त है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में ईश्वर का सच्चा भक्त है, अलाइन है ईश्वर के साथ, जिनका एक कनेक्शन है ईश्वर के साथ। थोड़ी आपकी ऊर्जा हो को वही समझ सकता है, वही आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता है। तो ना जाने कितनी बार आपके ऊपर अटैक्स हुए हैं, और दोबारा से आपके ऊपर आपके आरान कुछ ऐसे साइकिक अटैक होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ खुद से ही साइन मिले हो जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप गौर करिएगा। आपके
आसपास आपको ऐसा कोई संकेत मिला है? यदि आपको कोई ऐसा संकेत मिला है तो डेफिनेटली आप दिव्य शक्तियों का ही अंश है, जिस पर लगातार ना जाने कितनी बार साइकिक अटैक किए गए हैं, जिन्हें तोड़ने की कोशिश करी गई है। और आपके एनसेट पूरी तरह से आपके पास रहते हैं, पूरी तरह से आपकी रक्षा करते हैं। आपके साथ हर्जन एंस चलते हैं। दिव्य सतह, दिव्य आत्माएं आपके पास है, हर पल हर समय वह आपके साथ रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको आप चाहते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। पहला साइन आ रहा है कि आपके घर के आसपास दोबारा से आपको कोई घायल पक्षी मिला हो, कोई घायल जीव मिला हो, या मृत अवस्था में कोई ऐसा जीव मिला हो जो आपके घर के आसपास आपने उसे देखा हो। अगर आपको स्पाइडर्स दिख रहे हैं अपने घर के अंदर, या आपको मकड़ दिख रहे हैं अपने घर में, सो इट मीन्स यस, किसी तरह का कोई चाल बुना जा रहा है आपके अराउंड और यह दोबारा से किया जा रहा है। और अगर आपको अपने शरीर पर नील के निशान मिले हो कहीं पर भी, मतलब क्लॉटिंग आपको दिखे हो अपने शरीर पर, तो आप समझ लीजिए किसी तरह की कोई वापस से स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक आप पर किए गए हैं, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर आपके पैरों का रंग बदल गया हो, आपके पंजों का जो फिट है, फीट का जो कलर है वह बदल गया हो, आपके शरीर के कलर से आपके फीट का कलर डार्क हो गया हो, आपके पैरों के जो पंजे हैं उसका कलर बहुत ज्यादा, मतलब उसका कलर डार्क पड़ गया हो, यह भी एक साइन है कि साइकिक अटैक, गंदी का काली क्रियाओं का आपके ऊपर ऐसी कोई गंदी काली क्रियाओं की करी गई है। आपके पंजे सबसे पहले अब्सॉर्ब कर लेते हैं ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी को। तो आपको क्या करना है? अपने पंजों में आपको सरसों का तेल लगाना है। शनिवार को, सिर्फ शनिवार के दिन आप अपने पैरों के पंजों में सरसों का तेल लगाएं, फिर आप सोने जाएं। आप देखेंगे आपका जो शरीर, आपका जो पैर है, आपके जो पंजे हैं, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी एनर्जी है, जो कुछ भी है, वह पूरी तरह से गायब हो जाएंगी धीरे धीरे करके। आपको कई शनिवार तक ऐसा करना है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देव हैं। वह किसी तरह के कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको बेवजह ही परेशान नहीं कर सकती है, परेशान करने की कोशिश नहीं कर सकती है। तो आपको तो उसको डेफिनेटली धूल में मिला दिया जाएगा, उसको डेफिनेटली धूल चटाई जाएंगी। सो इस तरह की चीज आप जरूर करिए। अगर आप चाहे तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए तो आप पैरों में काले रंग का धागा भी बांध सकते हैं। पैरों में काले रंग का धागा आप बांधे, आपको उससे भी बहुत ज्यादा रक्षा मिलेगी। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई गंदी काली क्रिया करी जाती है, वह सबसे पहले आपके शरीर पर ही किसी तरह का चिन्ह दिखाना शुरू करती है, किसी तरह के संकेत या फिर चिन्ह वह आपको दिखाना शुरू करती है, किसी तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपने शरीर पर ही। तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, इन बातों पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की बातों को डोट अंधे करते हैं। अधिकतर लोग, जो सबसे बड़ा रीजन है इस गंदी काली क्रियाओं का इस पृथ्वी पर सरवाइव करने का, वह यही है कि हम इनको अंधविश्वास का नाम देकर कि कई दिनों तक, कई सालों तक इस एटमी में जीते रहते हैं, इस गंदी काली क्रियाओं का लिबर्टी देते रहते हैं, सरवाइव करने का मौका देते रहते हैं। इस पृथ्वी पर नहीं देना है ऐसा मौका इन लोगों को, नहीं गंदी काली क्रियाओं को यह मौका देना है। यह अंधविश्वास नहीं है लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, एनर्जी के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। चीजें अच्छी शक्ति के साथ हमें भेजा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जब एक नन्हा छोटा बालक जन्म लेता है तो वह प्योर सोल होता है, प्योर डिवाइन सोल, क्योंकि वह सीधे डिवाइन की तरफ से ही भेजा जाता है। जो भी करेक्शंस होते हैं पास्ट लाइफ के, वह करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। पर आकर अधिकतर लोग, जो घर का माहौल होता है, अगर नेगेटिव माहौल
होता है तो बच्चा नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव माहौल होता है तो फिर बच्चा भी उसी पॉजिटिव माहौल में अपने आप स्वयं से ही रंग जाता है। तो इस संसार में आकर हम विकारों को अब्सॉर्ब करते हैं। तो ऐसा करने नहीं देना है, ऐसा होने नहीं देना है। इन संसार को पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है, इस संसार को वाइब्रेशन में देना है। और यह तभी होगा जब हम इस तरह के बीमारी को, यह जो गंदी काली क्रिया है, यह जो गंदी काली नेगेटिव एनर्जी है, इनका सफाया करके इन्हें एलिमिनेट करेंगे, इनको मतलब बाहर निकाल देंगे, इनका बहुत ही अच्छे से जड़ से सफाया कर देंगे। इसको लिबर्टी नहीं देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर हैं और इस तरह के लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं। इस पृथ्वी पर यह लोग रहते हैं और अंधविश्वास के बहाने यह लोग छुपे हुए हैं। यह सीक्रेट लोग हैं, यह सीक्रेट समाज चल रहा है, एक छिपा हुआ समाज चल रहा है, जिनको डेफिनेटली दिव्य शक्तियां ही, दिव्य ऊर्जा ही टारगेट करेंगी और इन्हें ढूंढ करके दिव्य शक्तियां खत्म करेंगी। ऐसे लोगों को ढूंढ कर उखाड़ कर फेंका जाएगा और इस संसार को, इस पृथ्वी को पुनः दोबारा से पॉजिटिव बनाया जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दिया जाएगा। यह हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ही रहेगी। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है अब और नहीं सफर करना पड़ेगा। अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है सभी को। और अगर इस तरह के साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है, इसी वजह से वह गंदी काली क्रियाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सावधान रहिए। अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन पर ही वाइब्रेट करते रहिए। आप हाई वाइब्रेशन पर ही रहिए, हाई वाइब्रेशन पर ही रहिए। मतलब एक एक कनेक्शन स्थापित करिए ईश्वर के साथ। पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ करना बंद मत करिए। किसी भी तरह के जो कुछ आप करते हैं, देखते हैं आप, वह लगातार करते रहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका जो शेड्यूल है वह बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। टाइम नहीं मिलता कि आप पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा टाइम दे पा रहे, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए। अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से कनेक्ट रखो, अपनी ऊर्जा को डोट ईश्वर से कनेक्ट रखो। कुछ नहीं तो मंदिर अवश्य से जाते रहो। अगर हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो अवश्य से जाएं, जरूर जाएं। बट हाई वाइब्रेशन में रहो। जो गर्भगृह होता है उनके पास प्रक्रिया करो, जरूर करें। मंदिर की प्रक्रिया करें, जरूर से करें। उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ अब्सॉर्ब करें। जब भी ऐसा हो कि आपके घर में मतलब कि लाइट जो है वो अचानक से ही मतलब जलने लग जाए, फलने जलने लग जाए, बोझने लग जाए, तो इसका सीधा सीधा एक संकेत है कि किसी तरह नकारात्मक ऊर्जा अंचल ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है डेफिनेटली आपके अराउंड। मुझे कुछ ऐसे लोग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन वह आपसे रियलिटी में मतलब वह आपसे मिल नहीं पाते, जिस वजह से उनको वह आपको टारगेट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रहलाद को टारगेट किया गया उसके अपने ही पिता ने, तो मुझे दिख रहा है ठीक यही जो सिचुएशंस हैं, जो भी प्रहलाद वाली सिचुएशन है वह आपके साथ भी हो रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो या हेट करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और वह लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है वह आपको रिलेट ना कर पाते हो और वह आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, गलत बोलते हो, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हो। किसी भी तरह के उनके मन में आपके प्रति एक चरहोसो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि वह लोग लो वाइब्रेशन पर है और आप हाई वाइब्रेशनल पर है। आप हाई वाइब्रेशनल पर ब्राइट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव शक्तियों के संदन में हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वह नेगेटिव शक्तियों के जंगल में फंस चुके हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उनको बाहर निकालने की और बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन वह लोग पूरी तरह से उस दलदल में डूब चुके हैं। जो नकारात्मकता का दलदल है उसमें वो लोग बहुत ज्यादा डूब चुके हैं। आप लोग
लोगों से आप लोगों में से कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही मोड़ी भी हो सकते हैं। तो आपके जो इनसेट हैं वह बोल रहे हैं आप अपने इस तरह के जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आपने हराया है तो आपके पूर्वज आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वे आपको लेकर बहुत खुश हैं। वह जानते हैं कि आपके ऊपर भी ना जाने कितनी बार टारगेट किया गया है, लेकिन कोई भी आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको बहुत ज्यादा दलदल की तरफ धकेलने की कोशिश करी गई, जिसकी वजह से आपने खुद की जिंदगी को खत्म करने की भी कोशिश तक करी थी। ऐसा भी हुआ था, इस तरह के सिचुएशंस भी आपके लाइफ में एक बार आए थे जहां आप टूट चुके थे, लेकिन आप उन सब से निकल चुके हो। आप उन सब से ज्यादा बहादुर होकर निकले हो और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप अब डर हो चुके हैं, डर भाग चुका है। आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, जिससे एक्चुअल में इस तरह की जो गंदी काली क्रियाओं को आपने सच में ही धूल चटाया है, इनको आपने बहुत ज्यादा हरा दिया है। आपके पूर्वज आपको लेकर बहुत ज्यादा ही करप्ट कर रहे हैं और आपके अंदर जो भी शक्ति है वह हमेशा ही आपके साथ आपकी रक्षा करते रहे। मैं बस यही चाहती हूँ, ऐसे ही सभी गंदी काली क्रियाओं को वापस से वहीं फेंक दिया जाए जहां से वह आई है। जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके आभा मंडल से दूर रहे। हमेशा ही आप सुरक्षित रहे, हमेशा ही आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं वह सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे यूज कर सके और आपके पास ही वह शक्तियां विद्यमान रखे, अलावा उसका कोई भी यूज नहीं कर सकता। उनको लॉक किया जाए अभी इसी वक्त आपके लिए। आप हमेशा ही उन शक्तियों का बेनिफिट्स हमेशा ही उठा सकते हैं। 99 के साथ लिखें, मेरा आवा मंडल बहुत स्ट्रांग है। लव के साथ लिखें, मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ। अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारे और भी सरप्राइज आने वाले हैं। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं। डिवाइन एंजल चाहते हैं आप इसे अभी सुने। आपके अटूट विश्वास की ही तो जीत हुई है। नए पड़ाव, नई उपलब्धियां आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि आपने हर एक नकारात्मकता को परसद किया है। जल्द ही कुछ नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, ध्यान रहे, आपको कोई भी कष्ट छू नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है। आप पूरी तरह से डिवाइन सिक्योरिटी के अंदर है। बहुत जल्द आपके धन की समस्या दूर होंगी, क्योंकि आपके जीवन में धन आगमन के नए नए स्रोत खुलने वाले। आपका प्रेम जीवन की भी हर एक बाधा को दूर किया जा रहा है। जिस सच्चे प्यार की आपने कामनाएं करी थी उसको आपकी तरफ भेजा जा रहा है। अब इंतजार खत्म हुआ आपका। अपने जीवन में धन वर्षा के लिए तैयार हो जाएं। आपके जीवन से धन समस्या की सारी रुकावट हटा दी गई है। आपकी मेहनत का उचित और सुंदर फल आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपने परिश्रम किए हैं, जो लोग आपका बड़ा होने का इंतजार कर रहे थे और दूर से आपके जीवन पर नजर बनाए हुए थे, दिव्य शक्तियों ने उनको उचित जवाब दिया है। क्योंकि अब वह सभी लोग आपको महाधनी बनते हुए देखेंगे और देखेंगे कि आप परमेश्वर के डिवाइन एंड्स के कितने ज्यादा प्रिय हैं। आपके सपोर्ट में सभी दिव्य शक्तियां खड़ी हुई है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। अपने जीवन के लिए आपने सही चुनाव किया। अपने रिश्तों से आपने बहुत कुछ निराशा देख ली है। उस दुख से अब आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा करके आपने अपने लिए एक सुखी जीवन का, एक सुंदर जीवन का निर्माण किया। आप प्रति कई नए अवसर आपकी तरफ आते हुए देखेंगे। जो भी गलत विचार या आदत आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, आपने उसका त्याग कर दिया है। ऐसा करके आपने अपने समय को अनुकूल किया है। नकारात्मक लोगों से या परिस्थितियों से दूर होने से आपका भाग्य और प्रबल हो गया है। आप स्वयं से पूर्ण रूप से अब सुखी हैं और प्रसन्नित है।
आज यह संदेश आप तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए आज आप इसे सुन रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। इसमें आपका संदेश है, आपके प्रेम जीवन में आ रही समस्या तत्काल ही समाधान कर दिया जाएगा। खुशियों से अब लबाब है, आपके जीवन से अब कलह क्लेश को मिटाकर ईश्वर के आशीर्वाद रूप से मिले सच्चे प्रेम को स्थापित अब कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। एक बात ध्यान रहे, जब दिव्य शक्तियां चाहेंगी तभी यह दिव्य संदेश आप तक पहुंच भी पाएगा। देवी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है, उनका प्रभाव जल्द ही आपको अपने जीवन पर दिखने लगेगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही तेजी से सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखेंगे। यह सहज आपको ईश्वर की कृपा से ही तो प्राप्त हुए हैं। आपका उन पर अटूट विश्वास और उनसे निस्वार्थ प्रेम उनके छुपा नहीं है, और इस दिव्य प्रेम में वह शक्ति है कि आपकी हर मुश्किलों का अंत कर देंगी। एक बहुत ही खुशी आपके पास आ रही है, जिसके आगमन का एहसास आपको पहले हो जाएगा। वर्षों बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं हो। बार बार स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ दिव्य संकेत मिल रहे होंगे, बताने के लिए कि कुछ बहुत ही अच्छा होने को है। यहाँ आपके किस्मत के ताले अब खुलने को है। यह सब आपके लिए एहसास नहीं हो अभी तो सत्य होंगे। परमात्मा जानते हैं आपने कितना ज्यादा संघर्ष किए हैं। आपके हर एक आंसू के परमात्मा साक्षी रहे हैं। सभी ने आपका साथ छोड़ दिया, सभी ने आपको अकेला कर दिया था, और अब वह समय करीब है जब आप खुश मनाओ और दुनिया बस आपको देखती ही रहेंगी। जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार आपको सुनने को मिलने लग जाएंगे। अचानक ही ऐसे आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घट की सभी के सभी आचार्य चकित हो जाएंगे। आपकी सोच से कुछ अलग होने वाला है। इस समय आपको वे भी दिख सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एक नया चैप्टर आपका ओपन हो रहा है, जहां से बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आपके करियर बुलंदियों को छुएगा। आपका व्यवसाय फलने और फूलने वाला है, जो से दिन प्रतिदिन आपको आर्थिक उन्नति के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। आप अपने सभी कार्य को बहुत ही अच्छे से करके प्रारंभ करोगे नए अध्याय का। जिन चीजों को कभी आपने अपने डायरी में लिखा था, कभी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने किसी चीज को लिखा था, वह बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में अब होने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है आप सभी को, आप एक मायूसी के चादर को हटाकर बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। पहले की स्थिति ऐसी थी जहां आप स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लगता था जैसे आपका जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर ही भाग रहा है। अपने हो या पराये, सभी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और आपको सब अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ आपके हित में होने वाला है। तैयार रहे, आने वाले नया अध्याय आपके समय के जीवन को दिव्य गुणों से भर देगा। आपके सभी रिश्ते प्रेम से सुंदर से भर जाएंगे और आप अपने परिवार के साथ एक रगत यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं। एक लंबी यात्रा आप अपने परिवार के साथ करने वाले हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी आपको देखा जाएगा तो आप बहुत ही बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपका मन खुशियों से भरकर गदगद होने वाला है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, फील ऑफ फुटन, मतलब कि एक नया चक्र चलने वाला है। पल ऑफ फर्ज, पल ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है आपकी लाइफ में अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। सभी ग्रह समर्थन में आपके ही कार्य करने वाले हैं। सो तैयार हो जाएं। कितने समय के बाद आप इतने ज्यादा आनंद और हर्षित होने वाले हैं। यह मैसेज आप तक पहुंचना इस बात की बहुत बड़ी पुष्टि करता है। करोड़ों लोगों में से आपको ही चुना गया है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो आपके रुके हुए जीवन नौका को पार कराने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। कोई ऐसा है जो आपको पदोन्नति करवाने के लिए भी आने को तैयार है। आने वाले आपके जीवन की सभी बाधाएं को समाप्त कर दिया जाएगा और आपके सभी रूह के कार्य होने लग जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने
वाली है कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। आप दान करने के अवसर को प्राप्त करोगे, जिससे आपका आशीर्वाद दुगना क्या 3 गुना होगा। आप इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द होगा कि क्यों आप दूसरों से इतने विशेष हो, क्यों लोग आपसे ईर्ष्या और चलन का भाव अपने मन में रखते। संगीत आपकी तरक्की को देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर हर कदम पर आपको गिराने का दुष्ट शक्तियां प्रयास करेंगी। बार बार आपकी ऊर्जा को दोष करना नकारात्मक शक्तियों का एक षड्यंत्र होगा, किंतु आप हर बार यह जान पाओगे आपको इनसे कैसे बचना है, इन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर आपको कैसे अपनी जर्नी में आगे जाना है। और यहाँ पर एक खास मैसेज आपके लिए आया है कि आपको खुद को एकांत में रखकर मौन को अपना शस्त्र बनाकर इन सभी से लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उन्हीं की होती है जो गलत होते हैं, जो अपने मन में जलन और ईर्ष्या का जो भाव रखते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचनाओं को सुनते हुए भी मौन रहकर परमात्मा का स्मरण करता ही रहता है, उसकी तरफ से सारे सही उत्तर परमात्मा वक्त के साथ ऐसे देते हैं कि बोलने वालों के मुख ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार आप पर भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और आप भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दे, तो फिर क्या होगा? आपको भी तो अपने दोनों हाथ मैले करने पड़ेंगे। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोग की मूर्खता को देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यह आज रात जहां खड़ा है 5 वर्ष बाद भी वहीं खड़ा होकर किसी ना किसी पर कीचड़ फेंकने का कार्य करता ही रहेगा। तब तक तो एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति के शिखर पर, मतलब एक उन्नति के शिखर पर खड़ा हो चुका होगा। परमात्मा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप जिस मार्ग पर हो उस पर बस आपको चलता रहना है। इसके लिए साहस चाहिए, इसी कारण आपको चुना गया है, क्योंकि कि आप धैर्यवान हो। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब आपकी उन्नति की रफ्तार दुगनी होंगी, क्योंकि बहुत समय से आपको संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन अब संकेत नहीं, अब आपको उपहार मिलेंगे। आपके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सभी कड़ियां आपस में जुड़ने के लिए प्रारंभ हो गई है। शीघ्र ही आपकी निराशा के बादल अब हटने वाले हैं और फिर से आपकी ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पर्श करेगी। आप एक नए व्यक्तित्व में स्वयं को धारण करने वाले हैं। तैयार रहें, आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। आपको जो भी मिल रहा है और जो भी मिलेगा, आप उन सभी के योग्य व्यक्तित्व को धारण कर रहे हो। आपके जीवन में हो रहे निरंतर बदलाव संकेत है परमात्मा आपके साथ है और आप अपने जीवन के एक नए अध्ययन में प्रवेश करने वाले हो, जहां सब कुछ बेहतर होने वाला है, जहां आपकी हर एक ख्वाहिश, सुंदर ख्वाहिश पूरी होंगी। एक ऐसा समय जब सब कुछ अच्छा होने वाला है। यह सब आपके लिए ही हो रहा है, क्योंकि यह परमात्मा की एक दिव्य योजनाएं हैं। परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं प्रदान करना चाहते हैं। बस आप अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि आपका ऑरा ब्रह्मांड के संपर्क एक पतली विश्वास की डोर पर टिका हुआ है। उसे कभी ना टूटने देना। जब तक यह डोर आपके हाथ में रहेंगी, तब तक आप सही दिशा में चलते जाओगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आपको केवल याद रखना है, आपके पीछे इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला खड़ा हुआ है। आओ आज यह संकल्प लेते हैं, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होता है। मैं खुशियों के लिए आकर्षित चुंबक हूँ। मेरा भाग्य बहुत प्रबल है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे की अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता
है कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ, नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने
का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा, कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी देर से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और
उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान की हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं यह चीज देख रही हूँ जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गन ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन मतलब हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा यह क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको यह बात बता दूं कि आपको, मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूँगी आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भाप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना या फैमिली है। ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। यह लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं।
इसके ठीक है, यह बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा मुझे इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सांवला दिख रहा है, ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, यह बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है, ठीक है। दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, दो तीन लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि यह इनकी ही चलती है। कई बार तो कहें, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन यह ना जो दिखाती है वह यह है नहीं, यह लेडी वैसी है नहीं, ठीक है, यह बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। यह किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको यह पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती है, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है यह, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया, देखो इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं, उसका क्या वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और यह भरेंगे भी, यहाँ पर यह भी दिख रहा है, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है, कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो मैं यह एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि यह लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुप के आपकी हर एक एक्टिविटी पे यह लोग नजर रखते हैं, ठीक है, आपके हर एक चीजों पर यह लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं, हर तरह से यह लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं, ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यह मतलब असंभव है, वहां भी सक्षम नहीं है, आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब इवल चीजों को करते हैं, ठीक है। तो ये लोग उन चीजों में रह, उन चीजों को ना, उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं, ना कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो गंदे लोग हैं, जो इवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वह आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है, ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे, यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा बोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है, ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं
कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली है। इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं, जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। यह लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी इवल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इशू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में। आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधन से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। ना केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति ना केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्म युक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही है। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है, और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है, यह एक वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर डाकर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीव के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है, तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं,
और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो। जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है, तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे थो से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो, मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में। और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनकी लाइफ में, किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है, आप उन सब से। और आपकी वजह से मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है, लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है। आप इतने ज्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर है। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो चीजें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं, जो मेरे कजन हैं, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके कारण वह बहुत ज्यादा सुरक्षित है अपने जीवन में। समझ लीजिए, ठीक है, वो भी हर एक बुरी चीजों से अनटच है। यह चीजें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पसंद वो डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वह पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीजों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीजों से। और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा बोखला हुए हैं, कुछ फैमिली है जो बहुत ज्यादा बोखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहू बहुत ज्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। डेफिनेटली कॉपी कैट्स, मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू, बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन यह लोग आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, लोग आपकी और आपके परिवार की नकल करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। यह लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं।
इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में है, तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छिन गया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके, लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे की तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है बच्चे। लेकिन देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे तेरे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे की इस समय डर और मंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिलेगा बच्चे तुझे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है, बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ ना छोड़े। देख मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले बच्चे। अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको मेरे प्रिय बच्चे। मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे मेरे बच्चे। कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपनी सुहागरात करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 अवश्य टाइप करें। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मेरे जाने से पहले हर हर महादेव जी, जय माता काली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें।